हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी एमबीओ का लास्ट टॉपिक है। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने एमबीओ का कंप्लीट टॉपिक वैसे तो डिस्कस कर ही लिया है। एमबीओ का मीनिंग क्या है, एमबीओ की डेफिनेशन क्या है, एमबीओ के फीचर्स एंड एमबीओ की प्रोसेस। फिर इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने एमबीओ के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। पीछे वाली वीडियो के अंदर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, एमबीओ की जो लिमिटेशंस है इससे हमें बाहर कैसे निकलना है, क्या सजेशंस हैं, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम एमबीओ को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है, दिस इज द सजेशंस फॉर द इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ के बिहाफ पर हम अच्छे से काम कर पाए, ये कैसे हो पाएगा, इसके कुछ सजेशंस हैं। तो पीछे वाली वीडियो के अंदर जो पहली लिमिटेशन थी वो क्या थी, मोर प्रेशर ऑन इंप्लॉइज। हर इंप्लॉय के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि तुमको ये टारगेट अचीव करना ही है। काम करने का मेथड क्या होगा वो तुम देख लेना, पर ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना ही होगा। ये लिमिटेशंस के अंदर पॉइंट था। पर मैं कहता हूं कि हर इंप्लॉय के ऊपर हमें फेथ रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि वो टारगेट अचीव कर ही लेगा। क्योंकि हमारे अंदर जब जब भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, तो काम करने में, टारगेट अचीव करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होती ही है। अगर आप चाहते हो कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए तो हमें एम्प्लॉइज के ऊपर फेथ करना होगा, विश्वास तो रखना ही होगा। दूसरी लिमिटेशन जो हमने डिस्कस की थी वो यही थी, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये टाइम की वेस्टेज क्यों हो रही थी, क्योंकि हम टाइम टाइम पर बेफजूले मीटिंग करते रहते हैं, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने में लगे रहते हैं। तो मैं कहूंगा कि हमको जो मीटिंग्स करनी है वो रूटीन नेचर में नहीं करनी है। बहुत इमरजेंसी हो, काम बहुत जरूरी हो, मीटिंग करनी बहुत जरूरी हो, आप मीटिंग केवल तभी कीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट कामों के लिए मीटिंग कीजिए। बेफजूले मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टाइम बचेगा वो मैनेजर्स के भी काम आएगा और इंप्लॉइज के भी काम आएगा। हम वो बचा हुआ टाइम कहीं ना कहीं क्रिएटिव कामों में भी लगा सकते हैं, कुछ नया सोचने में, इनोवेशन करने में वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड लिमिटेशन क्या थी, वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हर इंसान लाइफ के अंदर इंप्रेशन जमाने में लगा रहता है, उस इंप्रेशन जमाने के चक्कर के अंदर हम वेस्टेज भी करते हैं रिसोर्सेज की। यही एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। अगर आप चाहते हो कि इंप्लॉइज रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें तो हमको क्या करना होगा, हमें इंप्लॉइज के ऊपर कंट्रोल करना होगा, उनके ऊपर निगरानी रखनी होगी, सख्त कंट्रोल बनाना होगा। यह देखना होगा कि कोई रिसोर्सेज का मिस यूज तो नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर गिनवाने के चक्कर के अंदर कोई रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं कर रहा। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि उसे कुछ सेक्रीफाइस भी करना होगा। क्योंकि इस पॉइंट के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने राइट्स को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। उनको डर होता है कि राइट्स कहीं ना कहीं मेरे हाथ से निकल जाएंगे। पर यहां पर यही बात आ रही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो एक मोह की भावना होती है, लालच की भावना होती है, भय की भावना होती है, उसको त्यागना होगा, उसको सेक्रीफाइस करना होगा। अपने अधिकारों के साथ जीवन के अंदर जो हमें मोह होता है, लालच होता है, वही लालच, वही मोह टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, जिसके बाद आप एमबीओ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। फिफ्थ लिमिटेशन क्या थी, डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। इस लिमिटेशन के अंदर हमने यह देखा था कि रियलिटी में जो डिसीजन लेता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए हम इंप्लॉइज के साथ मीटिंग कर लेते हैं, रियलिटी में हम उनसे कोई सजेशन नहीं लेते। मतलब कहने का क्या मतलब, यहां पे टॉपिक क्या कहा जा रहा है कि हम इंप्लॉइज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो वहीं पर फिफ्थ पॉइंट आ रहा है कि अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स इंप्लॉइज की इंपॉर्टेंस को समझा जाए। जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करें, इंप्लॉइज को बताया जाए, इंप्लॉइज से सजेशन लिए जाए, भाई तुम्हारे कोई सुझाव, कोई एडवाइस है तो दे सकते हो, ताकि, क्योंकि ये सारा काम हम सबको मिलकर ही तो करना है। तो ये पॉइंट कहता है कि हमें सबऑर्डिनेट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी इंपॉर्टेंस टॉप लेवल मैनेजमेंट एक कंपनी में रखते हैं। क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्टिव जो सेट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही सेट होता है, सबऑर्डिनेट से तो रियलिटी में पूछा ही नहीं जाता है। तो ये पॉइंट इसका अपोजिट आ गया कि हमें सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को भी समझना है।
फिर हमने नेक्स्ट लिमिटेशन क्या स्टडी की थी कि मोर इंपॉर्टेंस टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां पर यही बात आ रही है कि हमको अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। मैनेजर्स अक्सर क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को ही पूरा करने में लगे रहते हैं, उन्हीं को ही ज्यादा फोकस करते हैं। पर एक कंपनी बहुत लंबे समय तक चलना चाहती है, तो एक जो लंबे समय का जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, हमें उसको भी फोकस करना है, उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। सातवीं लिमिटेशन जो हमने स्टडी की थी वो यही थी लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ, कि हमारे पास बहुत अच्छे वाले स्टाफ की कमी होती है, इसलिए हम एमबीओ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यहां पर आपको यह समझाया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि अगर हम अपने इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दे देते हैं, ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम चला देते हैं, तो अगर आपका स्टाफ स्किल्ड नहीं भी है तो स्किल्ड बन जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग किस लिए होती है, लोगों का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो इंप्लॉइज को अगर हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो एमबीओ को इंप्लीमेंट करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन जो हमने डिस्कस की थी वो यही थी लैक ऑफ सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन। रियलिटी में क्या होता भी यही है कि हम सभी लोगों को आदत होती है पका पकाया खाने की, और यही पॉइंट हमने यहां पर भी डिस्कस किया था कि अगर आप चाहते हो कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपके साथ मिलकर काम करें, पार्टिसिपेशन करें, एमबीओ की पावर को समझे, इस अप्रोच को समझे, एमबीओ की अप्रोच को समझे, तो हमको क्या करना होगा, उनके अंदर एक फीलिंग, एक भावना जगानी होगी, किस चीज की, पार्टिसिपेशन करने की। अगर आप उसके अंदर, इंप्लॉइज के अंदर अगर आप पार्टिसिपेशन की फीलिंग्स को डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, तो कुछ गेम्स कराओ। कुछ गेम्स जब हम कराएंगे, उनके साथ खेलेंगे, मनोरंजन करेंगे, कहीं पर इंप्लॉइज को टूर पर लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, इंप्लॉइज आपस में मिलजुल जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, उनके अंदर पार्टिसिपेशन करने की भावना आएगी। मॉर्निंग में हम पूरा दिन, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम पूरा दिन इंप्लॉइज के साथ काम करते हैं, कोई बात नहीं, जब छुट्टी के बाद है तो इंप्लॉइज के साथ आप गेम खेलिए। वहां पर कोई मैनेजर नहीं होगा, वहां पे कोई इंप्लॉय नहीं होगा, कुछ इंप्लॉय के साथ गड़बड़ी आ रही होगी तो इंप्लॉय खुले दिल से आपको बता देगा कि मेरी कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर काम करते हुए मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं इंप्लॉइज का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो इंप्लॉइज पार्टिसिपेट नहीं करते, यहां तक बात ठीक है, पर इंप्लॉइज पार्टिसिपेट करें, ये चीज एक्टिवेट भी किसको करनी होगी, हमको खुद करनी होगी। क्योंकि हम अगर इंप्लॉइज के अंदर ये चीज एक्टिवेट कर देते हैं, ये भावना एक्टिवेट कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, इंप्लॉइज आपके साथ मिलजुल कर काम करने वाला है और आपका एमबीओ वाला अप्रोच डेफिनेटली आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ये था हमारा एमबीओ का लास्ट टॉपिक। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमबीओ के पीछे वाले टॉपिक्स हैं, आप उसको भी देखिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।